हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक पैचवर्क का पैटर्न लेकर आई हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ बचे हुए कुछ पीसेस रखे हैं और इनका साइज़ तो सबका 3 इंच है, लेकिन जो इसकी लेंथ है, जो विड्थ है वो 3 इंच है और जो लेंथ है वो कोई भी एक नाप की नहीं है, क्योंकि ये सारे कट पीस में से निकले हुए हैं। तो जो जैसे मिला मैंने इसको कट कर लिया। तो जो 3 इंच हमको मिल रही थी तो मैंने 3 इंच से ही इसको सीधा कर लिया, बाकी जो लेंथ थी वैसी ही रखी। अब इसको हमें करना क्या है, सिंपल एक पीस लेंगे, दूसरा पीस लेंगे और इसको सिंपल इसी तरह से जोड़ देंगे। तो शुरुआत में डबल मशीन और लास्ट में डबल मशीन। अब यहाँ पर इसको खोलेंगे और इसकी जो चौड़ाई आएगी उसको चेक कर लेंगे। तो ये हमको मिल रहा 5.5 इंच। अब हमें क्या करना है, कोई दूसरा पीस तैयार करना है। इस तरह से ले लेते हैं कपड़ा और इसको जोड़ लेते हैं। अब ये 2 पीस हमने तैयार कर लिए। तो अब हमें करना है क्या है कि ये साइज़ तो हमारा एक आ रहा है लगभग, लेकिन ये जो 5.5 इंच आ रहा है, तो अगला पीस हमें 5.5 पर इसको जोड़ना है इस तरह से, और इसको भी 5.5 कर लेना है। तो दोनों को एक साथ रखेंगे और इसकी जो चौड़ाई है उसको 5.5 इंच में कट कर लेंगे। ये हमारी लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर हो गई। ये पूरा स्क्वायर पीस हमको मिल जाएगा। और इसी तरह से अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, एक खड़ा एक पड़ा, इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। अब इसी तरह से कोई दूसरा पीस तैयार करेंगे। यहाँ पर एक पीस तैयार है मेरे पास, इसको भी सेम साइज़ में निकाल लेंगे। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से खड़ा जोड़ देंगे, मतलब चाहे इधर से खड़ा जोड़ दीजिए, चाहे इधर से पड़ा जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पे कलर बहुत नज़दीक आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पर दूर कर दूँगी इस तरह से। तो इस तरह से 3-4 पट्टियाँ अलग अलग जो भी साइज़ में चाहिए होंगी वो बनेंगी। अब मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर 1 2 3 4 5 पीस लगा करके इस तरह से एक पट्टी तैयार कर ली है। अब इसी तरह से 5 पीस की हम दूसरी पट्टी तैयार करेंगे, जिसमें हम नीचे की तरफ जहाँ पर ये पड़ा है यहाँ पर एक खड़ी पट्टी जोड़ेंगे और फिर पड़ी इस तरह से इसके अपोजिट पैटर्न पर दूसरी पट्टी को हम तैयार करेंगे। अब ये 5 पट्टियाँ हमने और तैयार कर ली। अब इसको भी उसी तरह से जोड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके साथ हमें पट्टी जोड़नी है। तो अब ये पड़ा है तो यहाँ पर हमें खड़ा चाहिए, इसके बाद फिर पड़ा जोड़ेंगे। इसी तरह से खड़ा पड़ा जोड़ते हुए और इसको एक पट्टी तैयार कर लेंगे। और ये हमने 5 पट्टियाँ जोड़ दी। अब जो पहले पट्टी तैयार की थी उसको लेंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे। और जितने जोड़ हैं सब पर डबल मशीन चलाएंगे। और ये हमारी इस तरह से
एक पट्टी तैयार हो गई। तो अभी हम 2 पट्टी और बनाएंगे और इसके साथ इसी तरह से जोड़ेंगे अपोजिट पैटर्न रखते हुए। और इसको हमने इस तरह से जोड़ लिया, खड़ा पड़ा खड़ा पड़ा और खड़े के साथ पड़ा, फिर इस तरह से ये सारे ब्लॉक्स हमने तैयार कर लिए। अब इसकी क्विल्टिंग कैसे करनी है ये भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसी के साइज़ से फोम और थोड़ा सा बढ़ा हुआ लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। इसमें जितने भी पट्टियाँ हमने जोड़ी हैं, जैसे ये एक पट्टी है, ये क्योंकि एक पैटर्न हमने ये तैयार किया था, एक ये तैयार किया था, एक ये तैयार किया था, एक ये तैयार, 4 पट्टी जोड़ी थी, तो उसी हिसाब से अब क्विल्टिंग होगी इसमें। तो सबसे पहले हम एल शेप में तीनों चीज़ को एक साथ जोड़ लेंगे, फोम को, लाइनिंग को और अस्तर को। एक पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी, इन चारों को हमें बीच में से सिलाई कर देनी है। तो सिलाई, अब यहाँ पर जो धागा है, अब इसमें देखिए लाल रंग ज़्यादा दिख रहा है, तो अब इस पर हम सफ़ेद नहीं लगाएंगे, तो इस पर भी हम लाल रंग, यानी कहने का मतलब ये कि जो भी कलर आप ज़्यादा लगा रहे हैं उस कलर का धागा इस्तेमाल कीजिए। तो अब इसको हम यहाँ से पकड़ के पहले डिवाइड में क्विल्ट कर देंगे। और यहाँ पर कोशिश करें कि जो मशीन चली है बिल्कुल उसी पर हमारी सिलाई हो। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई की है तो एकदम उसी सिलाई के ऊपर हो गई है, और ना इस कपड़े पर आई है सिलाई, ना इस कपड़े पर आई है। इस तरह से सफाई के साथ इसको खींचते हुए क्विल्ट कर दें। अब इसकी पहले हम सफाई कर देंगे। और अब ये अभी हमारा बॉटम की तरफ खुला है, 3 तरफ हमने सफाई कर दी। अब इसको भी नीचे की तरफ इस तरफ खींचते हुए कपड़े को बराबर से, और इसके बाद इधर बॉटम भी पैक करेंगे। अब इसके बाद हम एक एक लाइन में पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल इस तरह से लीव्स बनानी है, इस तरह से। तो एक एक पैटर्न बनाते पहले कंप्लीट करेंगे और दूसरे पर लीव्स बनाते जाएंगे। तो अब इसको कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। जो हमने लाइन खींची है सबसे पहले तो उस पर करेंगे, फिर एक सिंपल बीच में करेंगे। बहुत ज़्यादा घना इसको हम क्विल्ट नहीं करेंगे, 2 सिलाइयाँ इस पर करनी है, 2 सिलाइयाँ इसी तरह से इस पर करनी है। तो पहले एक बनाते हैं, अब मशीन को भी हमने हटाया नहीं है, बीच में जो ये जो सिलाई आई है, जोड़ आया है, वहीं से नीचे लाएंगे और दूसरी लीव्स वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इधर ही से हम बाहर निकल आएंगे। ये हमारी एक क्विल्टिंग हो गई। इसको मैं पीछे से दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसी तरह से अब इस पर करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर रखा है, आप चाहें तो फर्मा काट लें कार्डबोर्ड से और उससे इसको ट्रेस कर लें और इस तरह से क्विल्टिंग करें। शुरू में डबल मशीन और जब धागा निकालना हो तब डबल मशीन।
और ये हमारा क्विल्टिंग का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने शुरू में पीछे से दिखाती हूँ, ये लाइनें पहले दबाकर सिली थी और फिर इसके बाद ये वाला पैटर्न दिया था लीफ वाला। अभी हमें इसमें एक क्विल्टिंग बाकी है, वो है हमारी इस तरह वाली क्विल्टिंग। जो ये पीस हमारे पहले तो हमने सीधी पट्टी जोड़ी थी तो उसकी क्विल्टिंग कर दी। अब ये जो पीस हैं इनको भी हमें यहाँ पर दबाना है, क्योंकि एक तो यहाँ मशीन हमारी यहाँ पे जोड़ चला हुआ है, जोड़ लगा हुआ है, तो जोड़ को मजबूत भी करना है और क्विल्ट भी करना है पूरा एक साथ। तो अब उस पर हम मशीन चलाएंगे। तो कभी कभी देखिए यहाँ पर जोड़ बराबर है, यहाँ ऊपर नीचे है, तो हमें बस बहुत सफाई से इसको यहाँ पर इस तरह से मोड़ते हुए हल्का सा टर्न करते हुए इसको इस तरह से क्विल्ट कर देना है। पहले हमने इसको इस तरह से क्विल्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हम बीच में डिज़ाइन दे रहे थे उसमें वो कपड़ा खींचेगा। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि क्विल्टिंग में कपड़ा अंदर खींचता है, तो जितना उसको खींचना था खींच लिया। अब हम इसको बराबर रखते हुए इसको पूरी इधर वाली मशीन चलाएंगे। सिंपल सीधी मशीन चलानी है। जब भी ये पार्ट क्विल्ट करें तो दोनों कपड़ों को इस तरह से खींच के हल्का सा मतलब तान लें, स्ट्रेच कर लें। और ये क्विल्टिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। और इस तरह से ये पीछे पूरा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए इसी तरह से ये आगे भी दिखाई देगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। इससे आप पिलो कवर, कुशन कवर, बेड कवर, बेड शीट, सोफ़ा कवर का जो बैक होता है उस तरह से काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो सोफ़ा कवर के बैक के लिए यहाँ पर इसको राउंड शेप में कट कर दीजिए और लेस वगैरह लगा दीजिए या यहाँ पर कोई मोटिफ लगा दीजिए, बहुत ही खूबसूरत निकल कर आता है। तो इस तरह से ये हमारा एक पैचवर्क का पैटर्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।